हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राघव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव जय गौरंताय जय गौरंताय गौरंताय जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री हनुमान चरित्र के, हनुमान कथा के 31वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। 31वें दोहे से, जिसमें था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आप जो हैं अष्ट सिद्धि के दाता हैं और नौ निधि के दाता हैं। ये
इनको आपने माता सीता ने आपको दिया है इन सबको। ये हमने श्रवण किया था। तो जो अष्ट सिद्धि थी अनिमा महिमा गरिमा, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व और वशित्व। जो नौ निधि महापद्म, महापद्म पद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खरबा। हनुमान ने एक बार आवाज सुनी, सहायता करो सहायता करो। ये हमने कल सुना था। उन्होंने एक छोटी गर्ल मिली, छोटी कन्या थी जो, जिसका नाम था ममता, जो जोर से एक गड्ढे में पर्वत में एक खाई थी जिसमें गिरी हुई थी। हनुमान जी ने उसको अपना हाथ बढ़ा के उठा लिया था। उन्होंने सोचा कि ये छोटी कन्या जो है अभी इस खाई में गिरी थी, तो उसको बाहर निकाला, कुछ धक्का लगा, थोड़ी देर रुकेगी। लेकिन उन्होंने देखा वो कन्या तो फटाफट भाग रही है और लकड़ियां बीन रही है और टहनियां पेड़ों की बीन रही है। हनुमान जी ने पूछा क्या कर रहे हो आप? आश्चर्य से, क्या हम रेस्ट नहीं करोगे? नीचे गिर गए थे, मैंने निकाला तुमको, अब आपको बाहर। वो कन्या बोलती नो, नहीं, मेरी जो सौतेली माता है। ओ नो, मेरी सौतेली माता है, मुझे लकड़ियां बीननी है उनके कुकिंग करने के लिए। अगर मैं देर से पहुंची और भोजन देरी हो गया तो वो और मेरी जो स्टेप सिस्टर है वो बहुत मारेगी, मुझे वापस जाना पड़ेगा। मुझे बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और वो छोटी कन्या भागती भागती गई, एक डरी हुई गिलहरी के समान। हनुमान को आश्चर्य हुआ, इस बालक में भय भी था और सिंसियरिटी भी थी। हनुमान जी उनके पीछे गए और देखा कि उनकी चिंता का कारण क्या है। जब वो उन्होंने देखा तो उसका, हनुमान जी शौक रह गया, उसकी जो सौतेली माता है और सौतेली बहन है बहुत जोर से उसको पीट रही है लेट आने के लिए। और वो छोटी कन्या इतनी छोटी थी कि वो अपने आप की रक्षा भी नहीं कर पाई। वो कन्या बार बार क्षमा मांगता रही और उनको आश्वासन देते रही कि वो सारा जो कार्य है वो जल्दी कर लेंगे। तो लेकिन उन्होंने उस कन, तो उसके लिए सहानुभूति का, उसके लिए सहानुभूति का अनुभव करने, उसके लिए हनुमान जी सहानुभूति का अनुभव करने लगे
और उसका धैर्य और उसके सहनशीलता की प्रशंसा की। उसकी सहायता के लिए हनुमान जी ने उस दुष्ट दुष्ट परिवार को एक पाठ पढ़ाने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को एक हर्बल डॉक्टर बनाया, आयुर्वेदिक डॉक्टर। वेश बनाया, और जो जो दोनों कन्याएं थी, वो उसकी जो स्टेप सिस्टर थी, वो बहुत सुंदर कन्याएं बनना चाहती थी, जिससे वे राजकुमार से विवाह कर सके। हनुमान ने उनको एक हर्बल फेस पैक दिया, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर का चेहरे पे लगाने का एक दवाई दी। पर उसके इलाज के साथ एक कंडीशन थी। उन्होंने उनको चेतावनी दी कि अगर इस औषधि को, जड़ी बूटी को लगाने के बाद, मुखमंडल पर लगाने के बाद, किसी के बारे में बुरा मत सोचना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका, नहीं तो आपका मुख काला हो जाए। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए उसकी सुंदरता बढ़ाएगा, पर एक अशुद्ध हृदय इससे और अशुद्ध हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा। अपने अति उत्साह के लिए कि जल्दी सुंदर होना है, उन्होंने उनकी चेतावनी पे ध्यान नहीं दिया। ये दोनों जो कन्याएं थी, उसकी जो स्टेप सिस्टर थी, और उसकी माता ने भी, जो सौतेली माता थी, उसने भी ये आयुर्वेदिक दवा अपने चेहरे पर लगा ली, सुंदर और प्रिय बनने के लिए। पर उनका हृदय तो अशुद्ध था। उनके हृदय में तो केवल नेगेटिव और दुष्टपूर्ण, उस इनोसेंट गर्ल, इनोसेंट गर्ल के लिए केवल नेगेटिव फीलिंग ही था। जैसे उन्होंने वो पैक लगाया आयुर्वेद, बहुत उत्साह के साथ में उन्होंने, उनके चेहरे काले हो गए, जैसे चंद्रमा रहित रात होती है, अमावस्या की रात। इस बार उन्होंने हनुमान के साथ ममता को भी शाप देने लगे, उनके चेहरे को राक्षसों जैसा बनाने के लिए। ये बुरे शब्द सुन के ममता जोर जोर से हेल्प के लिए रोने लगी। उनके पास कोई सहारा नहीं था। हनुमान ने उस ममता बालिका को शांत किया और उसको एडवाइस दिया, वो दुष्ट फैमिली को, ये ममता का दोष नहीं कि आप काले हो गए, ये तो आप स्वयं अपने ऊपर लाए हो कष्ट। उसके ऊपर, उसके प्रति बुरा व्यवहार करके, और हमेशा उसके बारे में खराब सोच। हृदय की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय के बाहरी सुंदरता की। एक हृदय जो, जिसमें प्रेम और करुणा है, वो सबसे सुंदर चेहरा है। जब आप ये सुंदरता डेवलप कर लोगे तो आपका बाहरी चेहरा जरूर ग्लो करने लगेगा। ममता की तरफ देख के उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि वो हमेशा उनको अपने भाई के समान रक्षा करेंगे, और उसको एक आप्त पत्ता देके उन्होंने उससे मित्रता कर ली। ये आप्त पत्ता जो था, ये तो अच्छे संबंध का, स्वास्थ्य का और धन का लक्षण। उनके आशीर्वाद से ममता का विवाह एक
सुंदर राजकुमार के साथ। जो लघिमा सिद्धि है, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक है, वो हनुमान से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने लघिमा सिद्धि की देवी जो है हनुमान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को वचन दिया कि वो उनके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि हनुमान जी अपने कर्तव्य से बाहर जाके उसके भाग्य से युद्ध किया और उस सुंदर कन्या में, छोटी कन्या में प्रेम और आनंद का उत्पत्ति की। इसलिए बोला अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इसके पश्चात आता है कश्यप निधि, जो निधियों में बहुत दुर्लभ रहती है। वो धन का और सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये केवल इंद्र के पास होती है, उसको लक्ष्मी देवी ने दे रखा है। जब इंद्र ने सुना कि हनुमान कश्यप निधि की खोज में है, तो वो उदास हो गए। वो किसी भी तरीके से उसको हनुमान जी को नहीं देना चाहते थे, और इससे कि हनुमान उससे भी बड़े हो जाएंगे। उन्होंने निश्चय किया कि वो उन्होंने निश्चय किया कि वो हनुमान जी को इसको प्राप्त करने के रास्ते में बाधा पहुंचाएंगे। कश्यप निधि कश्यप लोक में पाई जाती है, कश्यप लोक में पाई जाती है, जो जहां पर कछुओं से भरा सागर है। और उन कच्छों का राजा कश्यप। जब हनुमान वहां पहुंचे तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कश्यप राजा के सामने ले गए। कश्यप राजा ने कहा कि हनुमान जी से कहा कि इसको पाने के लिए उन्हें बड़े कठिन कार्य करने पड़ेंगे। और कश्यप राजा बोले मेरा तो आइडिया है कि आप इसको इसको प्राप्त करने का आइडिया त्याग दो। और हनुमान जी ने उत्तर दिया, वो तो अपने गुरु की आज्ञा पर वहां आए हुए हैं। सूर्यदेव गुरु उनके सूर्यदेव की आज्ञा पर आए हैं, और वो इसको नहीं लेने का आइडिया तो रखेंगे नहीं, वो तो उसको लेना ही चाहेंगे। इसे कश्यप राजा कश्यप जो है, कच्छों का जो राजा था, प्रसन्न हुआ। उसने कहा, पूछा हनुमान जी से कि ऐसे 3 गुण कौन से चाहिए जो धन की रक्षा करने के लिए। हनुमान ने बोला, धन की रक्षा करने के लिए व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, और दूसरा धन को धन का अच्छा उपयोग कैसे करना चाहिए, नहीं तो आप इसे खो देंगे। और जो धार्मिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को जानने के लिए कि उनसे धन लेने का अधिकारी कौन है। राजा कश्यप एग्री हुए हनुमान जी से और कहा, मैं आपकी परीक्षा लूंगा इन 3 पैरामीटर पर।
अगर आप इन तीनों टेस्ट को पास कर देते हैं, मैं आपको कश्यप नहीं दे दूंगा। पहला टेस्ट शक्ति का था। हनुमान को एक शक्तिशाली कूर्म से, कछुए से युद्ध करना पड़ा, और ये कछुआ इतना पावरफुल था कि वो उनके पीठ पर पर्वत को भी तोड़ दे। इंद्र ने भी उनसे युद्ध करने से मना कर दिया था, पर हनुमान उनसे भयानक युद्ध किया। उस बड़े कछुए से बहुत धैर्य के साथ में और ईमानदारी के साथ में उन्होंने युद्ध किया। युद्ध करते करते बीच में जो कछुआ था उसने युद्ध करना मना कर दिया और राजा कश्यप से बोला, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, क्योंकि हनुमान जी ने बड़े प्रेम और करुणा के साथ युद्ध किया। वो कश्यप ने नहीं पाने योग्य है। अगला टेस्ट था ये जानने के लिए कि हनुमान जी गुड जज हैं क्या, हाउ टू किस प्रकार से धन का उपयोग करना चाहिए, इसका सही निर्णय लेने के लिए जज हैं क्या। उनको कुछ धन दिया गया पृथ्वी पे खर्च करने के लिए, और राजा ने वॉच करते रहे किस प्रकार से धन खर्च करते हैं। पृथ्वी पर जब गए तो हनुमान एक स्त्री से मिले, जो उचित आकृति में नहीं थी, और हनुमान जी ने उनसे उनको सहायता करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने उसको समझाया कि कई लोग हैं इधर उनके आसपास जो उनसे धन ले लेंगे, खींच लेंगे, तो वो बहुत वीक है और उसको धन को सुरक्षित नहीं रख पाएगी और अपने लिए उपयोग नहीं कर पाएगी। आगे चले तो हनुमान ने देखा कि एक एक मनुष्य था, पुरुष था, जो अपने बच्चों को मार रहा था भोजन खाने के लिए। उन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसा कि वो बाद में बताएंगे, वो उनके पास बहुत आसानी से आ जाएगा बिना किसी प्रयास के, तो उसका दुरुपयोग होगा। तब उन्होंने एक व्यवसायी को देखा जो कि दिवालियापन के कगार पर था। वो एक होटल में खा रहा था, पर कुछ गरीब बालक उनके पास भोजन मांगने आए। उन्होंने अपना वो प्लेट उनको दे दिया। हनुमान जी ने सोचा कि ये जो है अच्छा व्यक्ति है धन देने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा व्यक्ति की सहायता करता है, ये उचित नियोक्ता है, और ये दान देने में भी हिचकिचाएगा नहीं। तो हनुमान ने उसको थोड़ा सा धन दिया उस व्यवसायी को, जिन्होंने आगे कई लोगों की सहायता की। अब इंद्र ने सोचा कि ये उचित समय है कि वो भी सामने आए, पिक्चर में आए। उन्होंने एक ऐसा सीन क्रिएट किया
जहाँ पे वो अपने आप को एक उधार देने वाला व्यक्ति बन गया। कई लोगों को उन्होंने परेशान किया जिन्होंने लोन रिटर्न नहीं किया। हनुमान ने डिसाइड किया कि वो उन लोगों को कुछ धन देंगे जो अपना लोन चुका देंगे, पर उन्होंने लोन चुकाने के बजाय फिर से अपने आनंद में खर्च कर दिया। तुरंत राजा कश्यप जो है सामने आए और हनुमान जी को कहा कि वो दूसरे टेस्ट में फेल हो गए। पर हनुमान ने ये जस्टिफाई किया कि अगर वो इस धन देने वाले को, धन उधार देने वाले को देते नहीं तो वो उन्हें मार डालते। उन्होंने अपने जीवन को ज्यादा महत्व दिया बजाय कि इस धन के। इस उत्तर से संतुष्ट के राजा कश्यप जो था उनको पास कर दिया और उसको अगले टेस्ट के लिए ले गए चेतना वाले। उन्होंने हनुमान से बोला कि राज्य में प्रवेश करो उत्तर गेट से। ये राज्य जो है राजा कश्यप ने बनाया है स्पेशली इस टेस्ट के लिए। ये नियम ऐसा था कि जो भी राज्य में प्रवेश करेगा उस उत्तर गेट से वो राजा की मृत्यु के बाद में नया किंग बनेगा, राजा बनेगा। और हनुमान को बोला गया था उस गेट से प्रवेश करने के लिए उनको हार माला पहनाएंगे और उसको अगला राजा बनाएंगे। हनुमान इस चीज से बहुत प्रसन्न नहीं हुए। ये व्यर्थ की मेथड है नया राजा बनाने के लिए, क्योंकि वो उस जगत का सिंहासन या उस जगत का राज्य का धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। वो तो उचित नियम बनाना चाहते आगे के लिए। उन्होंने राज्य में ट्रैवल किया ये जानने के लिए कौन राजा बनने के लिए उपयुक्त है। एक लंबी जर्नी के बाद में, लंबी यात्रा के बाद में जब वो अब छोड़ने ही वाले थे, उनको राजा मिल नहीं रहा था, उन्होंने एक किसान को देखा जो अपनी भूमि को जोत रहा था बिना बैलों की सहायता से। हनुमान ने उस किसान से बात किया कि वो किसान जो है अपने बैलों को कष्ट नहीं देना चाह रहा था, वो स्वयं उसको जोत रहा था। हनुमान बहुत प्रसन्न हुआ ये जानकर के जो किसान है वो अपने जानवरों का कल्याण के बारे में सोच रहा है, पशुओं के बारे में। तो हनुमान से जल पूछा। वो किसान उनको घर ले गया और जल के साथ में भोजन भी दिया। हनुमान ने एक साधारण सा भोजन देखा प्लेट में और उससे पूछा कि क्या वो इस प्रकार का भोजन डेली करता है। उस किसान ने बोला कि वो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखता है। एक स्वादिष्ट भोजन की संतुष्टि के बजाय वो ये ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है कि लोगों की सहायता करके उनकी संतुष्टि रहे। हनुमान ने आगे पूछा, उसके परिवार के बारे में पूछा। उसके बारे में किसान ने बोला कि सारा राज्य उसका परिवार है और वो खेती करके सबको भोजन देता है। हनुमान बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने उचित व्यक्ति पा लिया है जो बाद में उसका राजा बनेगा। पर वो भी जानना चाहते हैं कि कितना शक्तिशाली, क्योंकि राजा को शक्तिशाली भी होना चाहिए राज्य को संभालने। तब उसी समय कुछ लोग आए, लकड़ियां लेके आए उस किसान पे आक्रमण करने के लिए। उनको पुराना
स्कोर सेटल करना था उससे। जो किसान था उसने भय रहित होके एक हाथ से युद्ध लड़ा। बड़ा उन्होंने पावरफुल जो है लकड़ी उठाया, जिससे और इतनी फुर्ती के साथ किया कि सारे जो ठग थे चोर थे वो अपना जीवन बचाने के लिए भागे। इस अवसर को पाके इंद्र वहां पे आया और वो भी उस किसान से लड़ने लगा। वो जो गरीब किसान था वो तो उसका मैच नहीं कर पाया इंद्र से। ये नया जो प्रवेश किया व्यक्ति, इसकी कुशलता देख के हनुमान ने देखा, ध्यान से देखा तो इंद्र था। वो उसके हनुमान के प्लान को असफल करने वाला था। उन्होंने तुरंत अपनी कुछ शक्ति उस किसान को दे दी और थोड़ी देर में किसान जो है ने इस युद्ध को भी जीत लिया। हनुमान ने उस समय अनाउंस कर दिया राज्य में कि जो किसान हैं वही उचित व्यक्ति है इस भूमि का राजा बनने के लिए। अगर हनुमान जी की जगह कोई और व्यक्ति होता, वो जो है इस राज्य के और शक्ति के आकर्षण में फंस चुका होता है। बट हनुमान जी नहीं, उनका इन चीज में कोई आसक्ति नहीं था। और उन्होंने ये भी निश्चित किया कि सिंहासन पर उचित व्यक्ति बैठा है। राजा कश्यप जो है इसको देख के प्रसन्न हुआ, हम हनुमान जी विजयी हुए सारे टेस्ट में, और उन्होंने उनको कश्यप निधि दे दिया। कश्यप निधि स्वयं भी बहुत प्रसन्न थी हनुमान जी के पास जाने में, और इस चीज से कन्विंस हो गई कि हनुमान जो इस दिव्य धन को केवल मात्र जीव के कल्याण के लिए यूज करेंगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के द्वारा। एक बार युद्ध के पश्चात हनुमान जी को राम ने माता सीता के पास भेजा इस न्यूज को सुनाने के लिए कि रावण को मार दिया है राम ने। इस न्यूज को सुन के सीता के हृदय से हनुमान जी के हृदय सीता जी के हृदय से हनुमान जी के लिए आशीर्वाद निकला है कि सारे सद्गुण आप में रहें, आपके हृदय में रहें। कौशल के राजा आपके ऊपर हमेशा कृपा करते रहें, क्योंकि ये दिन बहुत शुभ दिन है, इसलिए इसका नाम होगा मंगलवार और आपकी इस दिन पूजा होगी। आप जो है अष्ट सिद्धियों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और नव निधियों के स्वामी बनेंगे आप। असबर दीन जानकी माता, इस प्रकार से जानकी माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। अगला दोहा आता है, 32वां दोहा आता है, जिसमें आता है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास हमेशा राम नाम का खजाना रहे और आप नित्य रूप से रामचंद्र की सेवा करते हैं। आपके हिसाब से नित्य रूप से रामचंद्र जी का खजाना है और आप हमेशा उनकी सेवा में लगे। तो एक बार काशी का राजा बहुत भ्रमित हो गया नारद मुनि से मिलकर कि नारद मुनि मुझे ऐसा अद्भुत निर्देश क्यों दे रहे हैं। सामान्य तो संत लोग जो होते हैं, संत लोग शिक्षा देते हैं कि आपको बहुत सम्मान देने वाला होना चाहिए सबको, पर ये संत जो हैं उसका विपरीत बता रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि शायद इसीलिए ये वाणी लिखी गई है कि वैष्णव का
मन को कोई समझ नहीं पाता। इस तर्क से उन्होंने अपने आप को संतुष्ट किया, उसके भ्रमित मन को। उनके पास इतनी साहस नहीं था कि वो उस संत से, नारद मुनि से तर्क करें। उन्होंने निश्चय किया तुरंत, अब नहीं तो उनका मन जो है और कई तर्क देगा जो संत के निर्देश के विरुद्ध होंगे। काशी से अयोध्या तक की यात्रा बहुत लंबी थी, बट राजा ने उस अपनी यात्रा को मधुर किया भगवान राम के साहसों को याद करके। भगवान राम ने किस तरह साहसी कार्य, जितना ज्यादा वो भगवान के साहसी कार्यों को याद करता, लंका में जो भगवान किए थे, उसका उत्साह बढ़ता जाता उनसे मिलने के लिए। वो जो कठिन यात्रा थी वो जल्दी समाप्त हुई। उसका भगवान के स्मरण में अपने आप को डुबो, जल्दी ही वो राजमहल में पहुंच गए अयोध्या के। भगवान राम की उपस्थिति उनके सामने, जैसे उन्होंने अपने पूजनीय रामचंद्र को देखा, वो तुरंत भूमि पर गिर पड़े, उन्होंने उनको प्रणाम किया। वो इतने डूब गए थे उनको देखने में, अपने स्वामी को देखने में, कि उनके नजदीक में जो कुछ भी था वो उनको पता नहीं लगा। ये अनुभव किए बिना कि वो नारद के आदेशों को पालन कर रहा है, अंतिम शर्त तक पालन कर रहा है। वो उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान के दिव्य रूप को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनके होठ जो हैं कंपन करने लगे आनंद में। तभी अचानक उनका ध्यान टूट गया, एक बहुत तेज आवाज हुई। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित था। उनकी दृष्टि टूट गई, भगवान के सामने देख रहे थे कि एक संत बहुत क्रोधित होकर भगवान की तरफ जा रहा है दूर से, और जोर जोर से चिल्ला रहा है, और काशी के राजा के ऊपर उंगली उठा रहा है। उन्होंने सोचा काशी के राजा ने ऐसा क्या किया इस संत के साथ में। काशी के राजा सोच लेंगे मैंने ऐसा क्या किया कि जो संत का क्रोध। वो पहले कुछ मिनट पहले आए थे, तब उन्हें पता लगा उसके क्रोध का कारण क्या था। कारण ये था कि वो नारद के, मुनि के निर्देशों का पालन कर रहे थे। हालांकि कोई जानता नहीं तो केवल नारद मुनि के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हर कोई, विश्वामित्र, जो क्रोधित विश्वामित्र उनके सहित, उन्होंने निर्णय निकाला कि वो केवल और अभिमानी और सबका अनादर करने वाला। हालांकि उसने हनुमान जी को प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, रामचंद्र जी को, और इस चीज को पूरा इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा कर दिया। और सारे जो सम्मानीय संत हैं जो सभा में उपस्थित है, उसके लिए वो उनका अपमान नहीं, उनका आदर नहीं करता है। हालांकि कई और लोग भी उत्तेजित हो जाते हैं, उन्होंने फिर भी चुप रहने का निश्चय किया। पर विश्वामित्र जो था वो चुप नहीं रहे। जब उनकी इस परिस्थिति में एक बहुत बड़ा
गलती हुआ किसी से। उन्होंने भगवान राम से न्याय मांगा कि राजा, काशी के राजा की धूर्तता के लिए उसे उचित दंड दिया जाए। राम जो है चिंता में पड़ गए, संकट में पड़ गए। हालांकि वो काशी के राजा का मूड जानते थे, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र भी तो रामचंद्र के गुरु थे। उन्होंने 3 तीर निकाले, अपने तरकश से तीर निकाले 3, और सबको दिखाए। और उन्होंने बोला कि ये 3 तीरों से वो काशी के राजा का सिर अलग कर देगा आज सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय तक। इस इन शब्दों से काशी कर इन शब्दों से विश्वामित्र शांत हुए और बोलना बंद कर दिया। और संतोषी से देखा, उस बड़े संतोष के साथ में देखा वो राजा अभी जो बर्बाद होने वाला था। और इस प्रकार विश्वामित्र अपने आसन की तरफ शांति से लौटा है। काशी के राजा जो है पागल व्यक्ति की तरफ भागने लगे। 1 मिनट पहले वो रामचंद्र जी का दर्शन करे थे इतने प्रेम के साथ में, और अभी वो चाह रहे हैं कि वो जितना जल्दी हो सके भाग सकें वहां से, सूर्योदय के पहले। हालांकि इस संकट में वो सोचने लगे कि भगवान ने उन्हें सूर्य अस्त तक टाइम क्यों दिया है, वो उसे उन्हें उसी समय फिनिश कर सकते थे। और उन्होंने 3 तीरों को क्यों चुना है, जबकि उनका कोई भी एरो जो है, कोई भी तीर कभी फेल नहीं हो सकता। लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था बड़े महान लोगों के इस प्रकार के एक्शन। वो तो सबसे पहले उस व्यक्ति की तरफ भागे सहायता के लिए जिनकी निर्देश से वो ये संकट में आए। उनसे सहानुभूति की बजाय नारद मुनि उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। वास्तव में नारद मुनि ने बोला कि यही वो सोच रहे थे, यही आशा करते, यही चीज होगी। काशी के राजा ने उनसे पूछा कि नारद मुनि इतने निराश और निराश तरीके से क्यों बोल रहे हैं, कि वो ये जानते हुए कि अभी राजा कितने दुख में, इतनी निराश चीज क्यों बोल रहे हैं। नारद ने कहा कि इस सिचुएशन में उनको एक ही व्यक्ति हेल्प कर सकता है, वो है अंजना, जो हनुमान जी की माता है। अगर माता अंजना इस चीज में कन्विंस हो जाए कि उनका जीवन, काशी के राजा का जीवन खतरे में है, वो उनको पुत्र को बोलेगी कि आप इनकी हेल्प करो। ये उनको अच्छा सलाह लगी। जो काशी का राजा था, अंजना की माता की तरफ गया, उनके चरणों में प्रणाम करके उनको जीवन बचाने के लिए बोला। जो करुणामयी वो अंजना माता थी, तुरंत उन्होंने अपने शक्तिशाली पुत्र हनुमान को बुलाया और उनसे कहा कि ये राजा को बचा लीजिए, जो भी इनको मारने का प्रयास करा। हनुमान ने वचन दिया माता को और राजा से बोला। हनुमान पूरे डिटेल्स, विस्तृत जानकारी जानना चाहते थे, जिसके कारण कोई मृत्यु का मिला। जब काशी के राजा ने सब कुछ बताया कि उनको भगवान राम ने ही शाम तक मारने का सोचा, हनुमान दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उन्होंने अपनी माता को वचन दिया राजा को बचाने का, और दूसरी तरफ
कहते स्वामी रामचंद्र अपने जीवन में पहली बार संकट में फंस गए, जिसमें उनको रामचंद्र जी के विरुद्ध जाना पड़ा। उन्होंने पश्चाताप किया कि माता को उन्होंने वचन दे दिया पूरी प्रॉब्लम को समझने के पहले। अगर उनकी माता को पता लगे था कि ये राम है, तो और राम को हनुमान के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, तो माता कभी भी उनका ये कार्य को मंजूरी नहीं देती। अब तो बहुत लेट हो गया, तो हनुमान को हल निकालना। अब तो सोल्यूशन था कि भगवान राम का जो पवित्र नाम था, एंड उन्होंने सोचा कि यही जो सोल्यूशन है सारी जड़ का, राम रसायन तुम्हारे पास। काशी के राजा को अपने कंधे पे लेकर हनुमान, के राजा को कंधे से स्पर्श करके हनुमान ने उनको सलाह दी कि वो सरयू नदी में गले तक खड़े जल में और जोर जोर से राम का नाम लेते रहे। हनुमान के द्वारा निर्देश करने के बाद काशी के राजा ने हम राम नाम का जोर से लेने नाम लेने लग गए, और हनुमान जी भी जो हैं जल के किनारे बैठ के वही कर रहे थे। जब समय होने लगा कि राजा की चिंता बढ़ने लगी और उसके नाम की आवाज भी बढ़ने लगी, जब सूर्य अस्त हो गया वो जोर जोर से रामचंद्र का नाम लेने लग जा, और जैसे ही सूर्यास्त हुआ एक बहुत बड़ा आवाज आया, बहुत बड़ी आवाज आई, और हर सेकंड वो बढ़ती जा रही थी। रामचंद्र जी का पहला तीर निकल गया। रामचंद्र जी ने उस शेरों को निर्देश दिया था कि वो काशी के राजा का सिर काट दे, वो जहां पे भी इस समय जो तीर था वो बिना किसी मिस्टेक के सरयू नदी की तरफ चलने लगा, और काशी के राजा ने अभी अवेयर हो गया कि उसकी मृत्यु आ रही है। उसके राम नाम का जब भी जोर जोर से पड़ने लगा, जब एरो जो है उसके राजा के गर्दन को मारने लगा, वो तीर रुक गया, वो गले से 1 इंच दूर रुक गया। राजा ने जब आंखें खोली, अपने गले में उनका जो कफ था गेदर, उसको अपने गले में लिया। उन्होंने देखा कि जो तीर है वो पावरफुल हनुमान के शक्तिशाली हाथों ने पकड़ा हो, जस्ट 1 इंच दूर है उनके गले से। हनुमान ने एरो को लिया और उसको 2 पीस में तोड़ा और रिवर में फेंक दिया। जब उसके 2 पीस हुए, दूर चले गए नदी की धारा से, काशी के राजा ने गहरी सांस ली। उसी समय फिर दूसरा आवाज करते हुए आई, और पता चला कि रामचंद्र ने दूसरा तीर था। उस समय राजा, काशी के राजा जोर जोर से राम नाम का जप करने लगे। इस समय उनको पता लग गया कि हनुमान जी उपस्थित हैं उनके पास। हालांकि उनका मन जो है इस बार ज्यादा शांत था, क्योंकि उनको पता था, लेकिन उनका हृदय अभी भी कांप रहा था तेजी से। कौन सा हृदय नहीं कांपेगा जब जानने के लिए कि राम का तीर उनके पास में आ रहा है। जैसे दूसरा तीर आया, इस जगह पे हनुमान के अलर्ट हैंड ने दूसरे तीर को पकड़ लिया। जस्ट
उसी समय पे, और फिर सिक्के राजा की जीवन बचा लिया, और फिर उसको तोड़ के फिर नदी में बहा दिया। थोड़ी देर में तीसरा एरो आया, किसी का भी ये भाग गया। राजा ने सोचा कि जो तीनों एरो, तीनों तीर आ गए हैं और वो अभी भी जीवित हैं, वो जब डांस करने लगे जल के अंदर में और हनुमान जी को धन्यवाद देने लगे, सिंह सेलेब, जबकि राजा इस बार सेलिब्रेट कर रहा था, एक बड़ी भीड़ आई सरयू के किनारे, इकट्ठी हो गई, और देखा रामचंद्र स्वयं खड़े हैं, अपने हाथों को उनके पीछे रख के, हिप्स पे रख के, हनुमान के ऊपर बहुत क्रोधित हो रहे हैं। उनके तीसरे अटेम्प्ट को, तीसरे प्रयास को, तीसरे तीर को भी फेल कर दिया। राम ने हनुमान से पूछा कि उन्होंने अपने स्वामी का तीर को रोका, क्या उसकी लॉयल्टी किसी और की तरफ हो गई? बड़ी नम्रता से हनुमान ने उनको एक्सप्लेन किया कि, और जो सारे लोग खड़े थे, उनका ये कर्तव्य है कि भगवान राम के भक्त को बचाए, और स्पेशली वो व्यक्ति जो उनका नाम ले रहा है। काशी के राजा इतनी तेजी के साथ में भगवान का नाम ले रहे थे कि वो अपना ड्यूटी बाउंड था, उनका जीवन बचा सके किसी प्रकार के खतरे से। अगर वो रामचंद्र से भी खतरा आ रहा है तो उससे बचाए। राम उनके इस तर्क को झूठा नहीं बोल सके। अब रामचंद्र जी संकट में थे। अब विश्वामित्र के प्रति अपने संकल्प को, वचन को कैसे संतुष्ट कर सके बिना हनुमान के, हनुमान से सहमति, हनुमान की, बिना हनुमान को असहमत किए हुए। नारद मुनि उस सीन को देख रहे थे बड़े इंटरेस्ट के साथ में। यही वो चाहते थे कि जगत समझे भगवान का राम का जो नाम है वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है, और हनुमान उन सब लोगों की रक्षा करते हैं जो राम का नाम लेते हैं। अब जो है ये स्थापित हो गया। उन्होंने राजा को सिग्नल दिया, राजा को संकेत दिया, जल्दी से जाके विश्वामित्र से क्षमा मांग ले। राजा भाग के गया और संत के चरणों में गिर पड़ा, उनसे क्षमा मांगने लगा, उनके प्रति असम्मानित, उनको अनुसम्मानित करने के लिए। संत ने उनको क्षमा कर दिया तुरंत, और रामचंद्र जी को निर्देश दिया कि वो राजा को जीने दे। इस प्रकार से दुविधा को हल किया। राजा बहुत कृतज्ञ रहा हनुमान जी के प्रति कि उनको सही दिशा दी और उनके जीवन को इस प्रकार से बचाया। फाइनली राम ने हनुमान जी की तरफ मुस्कुराए। उनका ये जो सेवक था इतना स्पेशल था कि वो जानता था कि स्वामी का हृदय किस प्रकार से जीता जाए। राम रसायन तो मेरे पासा सदा रहो रघुपति के दास। हनुमान जी समुद्रों को कूदते रहते थे, जोर से जंप करते रहते थे, और हमेशा अपने स्वामी रामचंद्र को याद करते थे। वो याद करते थे कि ये जो उनके, वो भगवान के तीर हैं। तीर जो है हवा में बहुत तेजी से जाता है, अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन धनुष की शक्ति से और भुजाओं की शक्ति से, जिसमें धनुष पकड़ा जाए। उसी प्रकार से हनुमान ने विश्वास किया कि ये उनका शक्ति नहीं था जो उनको समुद्र के उधर ले गया, पर उन भगवान की भुजाएं का, जिससे उन्होंने, उन भुजाओं से हनुमान जी छूटे थे, निकले थे।
और इसलिए समुद्र क्रॉस कर सकते। तो हनुमान जी अपने आप को तीर समझते थे, वो जो लक्ष्य पे पहुंचता था, ये मारने वाले की कौशलता के। उन्होंने अपना जीवन का सारी सफलता जो है अपने स्वामी राम के शरण को दी। सदा रहो रघुपति के दास, इस प्रकार वो सदा रघुपति के दास जो है बने रहे। इस प्रकार से ये 32वें दोहे में हनुमान जी का चरित्र में का गुणगान। इसके बाद आगे 33वां दोहा है, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इसमें आता है कि हनुमान की प्रशंसा करने से व्यक्ति को राम प्राप्त होते हैं और पिछले कई कई जन्मों के दुख जो है खत्म हो जाते हैं। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। 33। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।